आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। फरीदाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, महिला हैं, कह रही हैं कि मैंने देखा भी है कि घर परिवार में महिलाओं को बड़े फैसले लेने या राय देने से रोका जाता है और उनको इतना महत्व भी नहीं दिया जाता बड़े मसलों में। तो पूछ रही हैं कि क्या वाकई महिलाएं अपना बुद्धि का कम इस्तेमाल करती हैं या मतलब। देखिए, जो बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके पास कुछ जन्मगत गुण होते हैं। ठीक है। शिक्षा, परवरिश, इनका उद्देश्य ये होता है कि आप जिस तरह से पैदा हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे संस्कार दिए जाएं कि आप बोध की ओर, ऊंचाई की ओर, फिर मुक्ति की ओर बढ़ सकें। ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। जो बच्ची पैदा होती है उसका एक बच्चे से, एक लड़के से, बालक से ज़रा प्राकृतिक अलगाव होता है। वो दोनों अलग अलग होते हैं, ये बातें सब माएँ जानती हैं। एक लड़की पैदा हुई है, एक लड़का पैदा हुआ है, उनके व्यवहार में बचपन से ही अंतर होता है, बल्कि गर्भ से ही अंतर होता है। ये अंतर अपने आप में ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। बात यह है कि उस बच्ची को एक बहुत सही तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। देखिए, बुद्धि जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। ठीक है। लेकिन ये जो बच्ची है इसको बहुत देह केंद्रित वातावरण मिलता है और शिक्षा मिलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसमें भावनाओं का उबाल आ जाता है और बुद्धि उसकी कुंद हो जाती है। तो व्यवहारिक तौर पे हमें ये देखने को मिलता है, विशेषकर भारत में, विदेशों में भी, पर भारत में विशेषकर, कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बहुत देह केंद्रित होती हैं और चेतना का और बुद्धि का अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल करती हैं। ऐसा होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला ऐसी हो नहीं सकती या बहुत सारी, बल्कि बहुसंख्यक महिलाएं ऐसी हो नहीं सकती जो मुक्ति की ओर उतनी ही गति से बढ़ रही हों, उतने ही बोध में स्थापित हों जितने पुरुष, बल्कि पुरुषों से आगे ही निकल गई हों मुक्ति की दिशा में। ऐसा बिल्कुल संभव है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। उसका कारण हमारी परवरिश है। तो आप पूछ रही हैं यदि कि क्या महिलाएं ऐसी होती हैं, तो उसका उत्तर है कि महिलाएं ऐसी होती हैं, पर उसमें दोष उस बच्ची का नहीं है, उस बच्ची को दी जाने वाली परवरिश का है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि महिलाओं के जन्म को ही दोष दिया जा रहा है या महिला शरीर, स्त्री देह को ही दोष दिया जा रहा है। स्त्री देह को नहीं दोष दिया जा रहा, उस माहौल को दोष दिया जा रहा है जिसमें उस बच्ची को ये बता के ही बड़ा किया गया है कि तेरा काम है बच्चे पैदा करना, तेरा काम है स्त्री बन करके किसी पुरुष की सेवा करना, परिवार की देखरेख करना। तू करेगी क्या इतनी बुद्धि चला के? तुझे कौन से दफ्तर जाना है? और अगर तुझे पढ़ाई करनी भी है तो कुछ गिने चुने स्त्री सुलभ विषयों में कर, बाकी विषयों से तेरा संबंध क्या है? बहुत खेद की बात होती है जब स्त्री अपने आप को स्वयं ही पुरुष का खिलौना बना देती है।
आप अपने खिलौने को बहुत बुद्धिमान चाहेंगे नहीं ना कभी। पुरुष भी अपने खिलौने को चाहता नहीं है कि बहुत बुद्धिमान हो। बुद्धिमान खिलौना आपके लिए आफत बन जाएगा। आप उसे इधर उधर कुछ भी करना चाहोगे वो करने नहीं देगा। पुरुष स्त्री को जैसा देखना चाहता है बुद्धिहीन, स्त्री यदि खुद ही अपने आप को वैसा बना ले तो इससे ज्यादा खतरनाक और दुखद बात क्या हो सकती है। पुरुष स्त्री को देह रूप में देखना चाहता है। जब मैं कह रहा हूं पुरुष तो मेरा मतलब है एक बेवकूफ पुरुष, जैसे ज्यादातर होते हैं बेवकूफ। एक बेवकूफ आदमी औरत को सिर्फ देह के तौर पर देखना चाहता है। और उसने क्या किया है, उसने बच्ची की परवरिश ही ऐसी करी है कि वो खुद ही अपने आप को देह मान ले। अभी मैंने कहा था कि एक समय ऐसा था जब दुशासन खड़ा हुआ था द्रौपदी से दूर और उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहा है कि द्रौपदी की साड़ी खींच लूंगा, निर्वस्त्र कर दूंगा उसको। आज जानते हैं क्या हुआ है? आज वो दुशासन द्रौपदी के भीतर समा गया है। पहले तो कोई दूसरा चाहिए होता था स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए। आज दुशासन स्त्री के भीतर ही बैठा हुआ है, खुद ही अपने आप को निर्वस्त्र करती रहती है पुरुष का खिलौना बनने के लिए। पुरुषों को और क्या चाहिए? मौज ही मौज। पहले तो जबरदस्ती किसी के कपड़े उतारने पड़ते थे, अब तो स्त्रियां खुद ही पुरुषों की मौज करा रही हैं और बड़े खुश हैं। पुरुष कह रहे हैं बढ़िया। अगर स्त्री की बुद्धि चलने लग गई तो पुरुषों की मौज बंद हो जाएगी ना। इसीलिए स्त्री को जानबूझ करके बेवकूफ रखा जाता है। ये काम हमारी मीडिया करती है, ये काम इंस्टाग्राम करता है, ये काम विज्ञापन करते हैं, ये काम पूरा बाजार कर रहा है, ये काम शिक्षा व्यवस्था कर रही है। और वास्तव में स्त्री को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हें बताता है कि बेटा क्या तुम अपने आप को शरीर माने बैठी हो? तुम्हारा तो शोषण हो रहा है शरीर बन बन के। लेकिन अध्यात्म की ओर स्त्रियां आना नहीं चाहती। हमारा जितने भी लोगों से संपर्क है उसमें स्त्रियां सिर्फ 15% है। संस्था के इतने लोग हैं, वो लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी हमारी लाखों की लिस्ट है, उसमें 15% होंगी स्त्रियां। बाकियों को तो कहते हैं अरे ये आचार्य ये तो हमसे बड़ी रूड बातें करता है, हम ऐसी बात नहीं सुनेंगे। हमारे YouTube, इंस्टाग्राम वगैरह पर 13-14% होती है। वो आता है ना कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फॉलोअर्स, उसमें आएगा 86% मेल, 14% फीमेल। लड़कियां महिलाएं दूर ही भागती हैं सच्चाई सुनने से। क्यों दूर भागती हैं? क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हें क्या जरूरत है सच्चाई वगैरह सुनने की। तुम तो झूठ सुनो, देह बन के जियो, हम तुम्हारी परवरिश कर देंगे, हम तुमको पैसे वैसे दे देंगे, सुख सुविधा दे देंगे, तुम घर में बिल्कुल डॉल गुड़िया बनकर रहो। तुम्हें करना क्या है सच्चाई वगैरह से? तुम तो बोटॉक्स की बात करो। वो यूनिवर्स ही दूसरा है, जहां कुछ और ही चल रहा है। यहां मैं कहूं उपनिषद, गीता, सत्य, श्लोक, युद्ध, संग्राम, मुक्ति, वहां का मुहावरा ही दूसरा है, शब्दकोश ही वहां दूसरा है। आई लैशेज, ये वाला पर्स, और क्या क्या होता है बताओ भाई, तुम तो अनुभवी आदमी, क्या क्या है बोलो। वहां का क्या शब्दकोश होता है? वहां भाषा ही दूसरी चल रही है। ना आचार्य जी उनसे बात कर पाते, ना वो हमसे बात कर पाती। कहते हैं ये क्या बोलते, सत्य। हम बात करते हैं कि भाई अपने दोष हटाने, वहां बात होती है अपने बाल हटाने। सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं,
बेकार में फेमिनिस्ट नारे लगाना मत शुरू कर देना, और लगाने हैं तो लगाते रहो, मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता। जो ढंग की महिलाएं थीं उनको नमन करता हूं, उनके पांव छूता हूं, पर यह भी साफ साफ बताए दे रहा हूं, सच बोलना मेरा काम है, कि महिलाओं को बिल्कुल ही मंदबुद्धि और देह रूपा बना दिया है इस पूरे समाज ने। महिला स्वयं अपनी दुश्मन है और महिला दूसरी महिलाओं की भी दुश्मन बन बैठी है। बहुत अफसोस की बात है। मैं प्रतीक्षा में हूं उस दिन की जिस दिन स्त्रियां उपनिषद लिखेंगी। उन्हें स्त्री नहीं बोलेंगे, तब वो देवी हैं। फिर अभी तो छोड़ दो कि उपनिषद लिखेंगी, अभी तो यह है कि पढ़ना भी नहीं चाहती। पिचासी प्रतिशत का आंकड़ा बोला था ना मैंने अभी। तो जहां विजडम लिटरेचर की बात है वहां 85% कौन है? पुरुष। और जहां कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेल की बात होती है वहां 85% कौन है? महिलाएं। ये महिलाएं अच्छा कर रही हैं अपने साथ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? विजडम नहीं चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए। ये क्या है? क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपनी बेटियों को? इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आया है। श्रोता जर्मनी से हैं, डॉक्टर हैं, तो कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर के जो सारे मैकेनिज़म्स होते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। तो जैसा आपने कहा कि आप इसके विरुद्ध बहें, प्रकृति के विरुद्ध बहें, तो उनको ये थोड़ा असंभव सा महसूस होता है कि इसके, तो मार्गदर्शन चाहते हैं इसी बात पे। शरीर के मैकेनिज्म्स ने बताया कि उनमें कितनी ताकत है, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो आप जिस चीज को असंभव बता रहे हैं, आपने अभी अभी स्वयं ही उसको संभव करके दिखा दिया है। आपके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शरीर का दृष्टा बना सके। अभी अभी आपने शरीर का दृष्टा बनके शरीर की क्षमता या अक्षमता का आकलन करा ना, अभी अभी करा कि नहीं करा? ये काम शरीर ने नहीं करा, ये काम चेतना ने करा है। अगर आप वो कर सकते हैं जो भी आपने अपने प्रश्न में करा है, तो आप उसी काम को और आगे बढ़ाइए ना। प्रश्न में अभी अभी क्या करा इन्होंने? इन्होंने शरीर की क्षमता का आकलन करा। आकलन करने के लिए आपको शरीर का दृष्टा बनना पड़ेगा। आप जिससे अलग नहीं, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। आप जिससे अलग नहीं, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। वजन नापने की मशीन क्या अपना ही वजन नाप सकती है? आंख क्या स्वयं को देख सकती है? बोलो। वजन नापने की मशीन आपके वजन का आकलन कर सकती है, क्योंकि आप और वो अलग अलग है। आपने अभी अभी अपने शरीर की क्षमता या सीमित क्षमता या अक्षमता का आकलन कैसे कर लिया? चेतना है जो जड़ पदार्थ से ऊपर है, उसको देख सकती है। आपने अभी अभी देख लिया है, बस आपने अभी थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा है। आप और भी ऊपर उठ के बहुत कुछ देख सकते हैं।
मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है? अगर n के होने से n+1 का होना सिद्ध होता है, n के होने से n+1 का होना सिद्ध हो गया, तो फिर तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी ना। 1 से 2 का होना सिद्ध हो जाएगा, 2 से 3 का होना सिद्ध हो जाएगा, 3 से 4 का होना। अभी अभी आपने 1 से 2 का होना सिद्ध कर दिया है, तो उसी बात को आगे बढ़ाइए इंडक्शन के माध्यम से, देखिए कहां तक जाती है बात। आप अभी छोटे मोटे दृष्टा बन रहे हैं, बहुत दूर के दृष्टा भी बन सकते हैं, क्योंकि एक बात तो पक्की हो गई है कि आंख है, उस आंख ने अभी बहुत करीब की चीज देखी है, वही आंख सितारों को भी देख सकती है क्योंकि आंख है। मैं नहीं कह रहा हूं आसान है, मैं कह रहा हूं संभव है। ये सब मेरी सीख नहीं है आसान है वगैरह वगैरह, सच्ची बात बोलता हूं, आसान नहीं है पर संभव है। आसान नहीं है पर संभव है, और संभव सिर्फ तब है जब तुम चाहो। चाहोगे या नहीं चाहोगे तुम जानो। तुम्हारा काम है तुम्हारी करना, मेरा काम है मेरी करना। मेरा काम है तुम्हें सही चुनाव की ओर धकेलते रहना। हाँ, तुम सही चुनाव की ओर जाओगे नहीं जाओगे ये तुम्हारा चुनाव है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम कर सकता हूं ना, बिना ये देखे कि तुम क्या कर रहे हो। तो तुम्हें भी प्रकृति के काम का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम अभी लगभग पूरी तरह प्राकृतिक हो, तुम वही कर रहे हो, तुमसे प्रकृति तुम्हारी करवा रही है, मैं फिर भी अपना काम कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा शरीर पूरी तरह प्राकृतिक है, वो जो कर रहा हो करता रहे, तुम भी अपना काम करते रहो। जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ है वो रिश्ता तुम अपने शरीर के साथ रख लो। तुम मेरे सामने बैठ के सो भी जाते हो, मैं सत्र नहीं रोक देता ना। उसी तरह तुम्हारा शरीर सो भी जाए तो भी तुम अपनी चेतना मत रोक दो। आसान नहीं है, संभव है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। तुम लोग जो मेरी राह में प्राकृतिक रोड़े लगाते हो, मेरा काम भी कोई आसान नहीं है, पर अपना करता रहता हूं काम। नहीं, काम पूरा नहीं हो गया, फलीभूत नहीं हो गया, पर करता रहता हूं। वैसे ही तुम भी अपना काम करते रहो, शरीर को अपना काम करने दो। हम यहां सत्र कर रहे हैं, वहां नीचे बाहर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, वो पूरी तरह प्रकृति है। हम अपना काम कर रहे हैं, कुत्ते अपना काम कर रहे हैं। कुत्ता क्या है? कुत्ता हमारी देह है, हमारी देह का नाम ही पशु है। वो अपना भौंक रहा है, उसे सत्र से क्या मतलब? हम अपना सत्र कर रहे हैं, हमें भौंकने से क्या मतलब? समझ में आ रही है बात? यही पुरुष प्रकृति विभाग योग है। प्रकृति अपनी जगह रहे, पुरुष अपनी जगह रहे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग जानो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और कुछ नहीं, यही है। तुम क्षेत्रज्ञ हो, कुत्ता क्षेत्र है। क्या करे? कुत्ते के मुंह में जाकर के कपड़ा ठूसे? भौंक मत, या अपना काम करते रहे? बोलो। और ज्यादा भौंक रहा हो तो दरवाजे वगैरह बंद कर लो भाई। बड़े हठी होते हैं कुत्ते। अगर तुम समझ गए कि तुम्हें भौंकना उनका नहीं पसंद है, तो पूरी पलटन लेके आएंगे भौंकने। उन्हें बात समझ में आ गई है कि ये इन्हें पसंद नहीं है हमारा भौंकना। ऐसे ही मक्खियां होती हैं, एक बार वो समझ गई कि तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारी नाक पे बैठे, तो फिर तुम्हारी नाक छोड़ के कहीं और नहीं बैठेंगी, ठीक यहीं बैठती हैं। अंततः तुम्हें यही कहना पड़ता है, ये प्रकृति ये अपना काम करे, मैं पुरुष हूं, मैं अपना काम करूंगा।
देखो, एक बिंदु पर आकर के उसको छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। आप तो डॉक्टर हैं साहब, जर्मनी से बोल रहे हैं ना, डॉक्टर हैं। आप क्या करोगे बताओ किसी टर्मिनल डिजीज़ का? आप क्या करोगे मुझे बताओ किसी असाध्य बीमारी का, इनक्यूरेबल डिजीज़ का? आप क्या करोगे किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का जो ठीक हो ही नहीं सकता? लड़ोगे? वो कुत्ता है, उसे भौंकने दो ना। अब अपना काम करो, काम करो ना अपना। वो भौंकेगा, भौंकने दो उसको। आपको तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। शरीर में इतना कुछ है जो लगा ही रहता है। आप क्या कहते हो? लगा रहने दो, मुझे अपना मेरा काम करने दो। नहीं। डॉक्टर साहब ने फिर एक सवाल पूछा है शरीर के संबंध में ही। तो बात कुछ ऐसी है कि शायद जर्मनी में ही वो कुछ छात्रों को भी पढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको ये समझाना शुरू कर दिया कि देह तो देखो मिट्टी है, प्रकृति है, अब इसे पार क्यों, तो ये तो बात उनके लिए उल्टी पड़ जाएगी। उनको तो समझ ही नहीं आएगी बात। मतलब फिर आगे उनको रुचि कैसे आएगी कि देह को समझे भी? सारी चीज़ एकदम ही मीनिंगलेस होने की उनको समस्या उठ रही है। देखो, तुम कहीं बंद हो और वहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। ताले को समझना है। ताले को क्यों समझना है? ताले को खोलने के लिए, ताले को चूमने के लिए थोड़ी। जिसके पार जाना है उसे समझना पड़ता है ना। ताले के पार जाना है, ताले को समझना पड़ेगा। देह के पार जाना है, देह को समझना पड़ेगा। ये बोलिए अपने छात्रों से कि देह को समझना बहुत जरूरी है, देह के पार यदि जाना है तो। भोगी भी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। किस लिए? भोगूंगा। और साधक भी दुनिया को समझने की कोशिश करता है कि पार जाऊंगा। साधक समझ जाता है, भोगी नहीं समझ पाता। तुम ताले के अंदर ही घुस जाओ तो ताला खुलने से रहा। ताले को भोगने के लिए तुम ताले में ही प्रवेश कर गए कि छेद दिख रहा, मैं घुस ही ना जाऊं इसमें। तो ताले को फिर तुम खोल तो नहीं पाओगे। दुनिया ताले की तरह है, उसको समझो अच्छे से। एक एक कलपुर्जा, सब कुछ कैसे काम करता है, कहाँ दबाव क्या हो जाता है, कौन सी चीज किससे जुड़ी है, सब कुछ समझो। पार जाने के लिए समझो। वास्तव में विज्ञान का इससे अच्छा प्रयोग हो नहीं सकता। दुनिया को समझो ताकि दुनिया के बारे में किसी भ्रम में ना रहो। एक अच्छे वैज्ञानिक के लिए अध्यात्म और आसान हो जाता है। एक अच्छे शरीर शास्त्री के लिए मुक्ति और आसान हो जानी चाहिए, क्योंकि वो भली बात ही समझ गया है कि तुम्हारा क्रोध कहां से आता है। वो जानता है कि तुम्हारे शरीर में जो भी हलचल होती है वो क्या है। तुम किसी साधारण आदमी को समझाओगे वो नहीं समझेगा, पर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सब जानता है, उसे आसानी समझ में आएगा। कोई एकदम निरक्षर हो जिसने हार्मोन शब्द न सुना हो, वो कैसे समझ पाएगा कि तुम्हारे जो उत्तेजनाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं, उनका एक बड़ा रासायनिक कारण है। पर शरीर शास्त्री समझ जाएगा। तो यही विज्ञान का सही उपयोग है कि जगत को समझो, भौतिक पदार्थों को समझो, ताकि जान पाओ कि जो तुम्हें दिखाई देता है वो ऐसी चीज है नहीं। जिसको तुम दीवार बोलते हो 99.9% खाली स्थान है। ये बात तुम आम आदमी को बताओगे समझ में ही नहीं आएगी, पर जिसने विज्ञान पढ़ा वो समझ जाएगा ये जो दीवार लग रही है ये है नहीं, ये 99.9% खाली है। और जो 0.1% है वो भी पदार्थ नहीं है, वो बस एक एनर्जी बैरियर है। अब आसान हो रहा है ना अपने इंद्रियों के अनुभव के झूठ को देख पाना। इंद्रिय तुम्हें क्या बता रही है कि ये तो एक ठोस दीवार खड़ी है सामने, पर विज्ञान तुम्हें बताएगा यहां ठोस जैसा कुछ नहीं।
ठोस जैसा भी कुछ नहीं, पदार्थ जैसा भी कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? इंद्रियां तुम्हें बताएंगी सब कुछ अलग अलग है, विज्ञान तुम्हें बताएगा कुछ नहीं अलग अलग है, सब अणु परमाणु हैं और वेव्स हैं और क्वार्क्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं, क्या अलग अलग है यहाँ पे? तो अगर एकत्व तो समझना है अस्तित्व में निहित, विज्ञान कितना काम आता है, बहुत ज्यादा। नहीं तो आम आदमी को तो बस क्या दिखाई पड़ती है? विविधता, डाइवर्सिटी, अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ यूनिवर्स, तो वैज्ञानिक को ज्यादा आसानी से दिखाई पड़ेगी।